मशहूर और मारूफ हकीम बाबर साहब 52 साल की उम्र में दूसरी शादी की। यार शादी तो पहले मैंने कोई नहीं सी जानता की कर दी 52 साल शादी 52 साल नहीं मैं कोई गुनाह किया ब्याह करके यतीम खाने वाले मैनेजर वाला मुंह ना बनाओ ना, आवाम देख रही है। सईद कहा करते थे जो सुबह उठ के दही खांदा उन्हें मरना नहीं चाहिए, राती खांदा उन्हें बचना नहीं चाहिए। नहीं ठीक है, उनका तो वो महान थे। मर्दाना कमजोरी का शर्ती इलाज। एक बंदा है उसकी शादी हो गई है और शायद अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, उसको मर्दाना कमजोरी हो गई। काले बिच्छू वाला तेल, सांडे का तेल राजा बाजार चले जाएं या बादामी बाग लाहौर में चले जाएं। सर जी नाम जो मर्जी रखें फर्क नहीं पड़ता। वक्त डिजिटल के साथ वसीम हाशमी का सलाम कबूल कीजिए। एक बार फिर हमने जहमत दी है मशहूर और मारूफ हकीम बाबर साहब को। वजह शोहरत आपको इनकी पता है कि 52 साल की उम्र में दूसरी शादी की और उनकी जो दूसरी यार शादी तो पहले मैंने कोई नहीं सी जानता की कर दी मैं वही तो मैं बता रहा था ना सर के पहले कट दिया जे तुसी यार गल करो 52 साल शादी 52 साल नहीं मैं कोई गुनाह किया ब्याह करके। नहीं सर मैं दस रहा कि वजह शोहरत थोड़ी की उस तो पहले मैंने कोई नहीं सी जानता। पहले भी हकीम साहब को जानते थे लेकिन वजह शोहरत दूसरी शादी सर मैं 25 साल हो गए इनको हिकमत करते हुए। और पाकिस्तान में आजकल नौजवान लोगों की जो है वो मौत बहुत ज़्यादा हो रही है। आए दिन आप फेसबुक इंस्टा पे भी आपके हल्का अहबाब में भी आप देखते हैं तो हार्ट अटैक से अमवात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। आज हमने सिर्फ हिकमत पे बात करनी है लेकिन वो इंट्रो में थोड़ी सी दिलचस्पी डालने के लिए वजह शोहरत बताई। बहुत सीनियर हकीम है। दिलचस्पी क्यों डालनी है, मेरा मन कोई नहीं से जानता यार। सर जानता सी लेकिन वो वजह शोहरत भाभी है ना। छड़ दो वजह शोहरत यतीम खाने वाले मैनेजर वाला मुंह ना बनाओ ना, आवाम देख रही है। अच्छा नहीं आने कैमरा हाँ उनका कैमरा ऑन है। हकीम साहब नौजवान में अमवात हार्ट अटैक क्या वजूहात हो सकती हैं? खाने की वजह। खाने क्या? बेतुके खाने। रात को 12 बजे 1 बजे पिज़्ज़ा खा के सो जाएंगे तो क्या होगा? हजम करना ज़रूरी है। हजम करना ज़रूरी है, वाक हम नहीं करते। और बेतुकी ऊपर चटनियाँ मसाले, वो मैंने ऐसे लोग देखा ये बाहर दही भल्ले वाले को रात को कहता है ना दही भल्ले ले आओ, कहता मिर्चा तेज़ पा दें। भाई मैदा आपकी मिर्चों के लिए बना है कि आप तेज़ मिर्चें खाएँ। रात को दही खाना ज़रूरी है? नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। हुक्मा हकीम सईद कहा करते थे जो सुबह उठ के दही खांदा उन्हें मरना नहीं चाहिए, राती खांदा उन्हें बचना नहीं चाहिए। इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं ठीक है, उनका तो वो महान थे तो उनकी ज़िंदगी में अच्छा तजुर्बा था उनका। लेकिन दही रात को तुक नहीं बनता वैसे नहीं खानी चाहिए। हाँ वैसे मैं यूनान गया हूँ एथेंस में, तो लोग रात को दही खाते हैं लेकिन उन दही खाने का जो स्टाइल है वो बड़ा पसंद आया। कैसे? मुझे उधर कहते कि सब आओ आपको दही खिला के लाए। मैं कि रात में दही कहते तेरे सारा यूनान रात में दही खांदा है। तो मैं यूनान में जब मैं एथेंस में एक दही की दुकान थी वो कह रहे थे 1890 की है। तो सर उनका दही खाने का कमाल का स्टाइल था। तो स्टाइल ये था वो जमाया दही होता है, छोटे छोटे पीस मलाई जमा ऊपर होती है, बिल्कुल जमा होता है। और उन्होंने ना मुख्तलिफ किस्म के कुछ 10 से 15 किस्म के शहद रखे हुए हैं। वाह वाह वाह। अच्छा जो आप दही में अपनी पसंद का शहद मिला के खाएं, जायका कमाल। तो दही बादी है, शहद गर्म है, तो देखो उसका तोड़ भी हो गया और ताकत भी हो गई। लेकिन हकीम साहब आपने बोला 10 से 12 अक़साम के शहद। शहद तो मेरे ख्याल में एक छोटी मक्खी का एक बड़ी मक्खी का होता है, इसके अलावा नहीं उनको ना उन्होंने ना शहद बहुत किस्मों का पैदा कर लिया। ऐसा नहीं है छोटी बड़ी मक्खी से बाहर निकल जाए, आप मक्खी को जो दे रहे हैं उसका शहद निकाल के दे रही है। तो इसलिए मैं एक शहद की एग्जीबिशन थी दुबई में, तो मैंने उधर देखे कुछ 100 किस्म का शहद है, बिल्कुल वाइट दूध की तरह भी शहद है। मक्खी को जो देंगे वो ही देगी ना। महंगाई के अलावा पाकिस्तान के सबसे जो बड़े मसाइल हैं वो दो हैं, बढ़ा हुआ पेट, मोटापे का इलाज, और हाँ बढ़ा हुआ पेट और वेट और मर्दाना कमजोरी का शर्ती इलाज। अगर आप देखे हों बड़े इश्तिहारी सोशल मीडिया पहले दीवारों पे लिखा जाता था, बस स्टेशनों पे, रेलवे स्टेशनों पे लिखा जाता था। एक बंदा है उसकी शादी हो गई है, बेचारे की या शादी के खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, वो डिप्रेशन का मरीज़ है, तो वो शायद अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, उसको मर्दाना कमजोरी हो गई। अक्सर दोस्त 60 साल के होते हैं वो भी गिला कर रहे थे मर्दाना कमजोरी। बंदा पूछे उन्हें 60 साल की उम्र से तुसी की करना चाह रहे हैं? क्यों लोग, मैंने इटली में देखा है लोग 70-80 साल की उम्र में है, उनकी 22 से 25 साल की गर्लफ्रेंड है, उसको लेके घूमते हैं। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। खुराक का भी तो चेंज देखिए, जो मर्द है वो उम्र के किसी भी हिस्से में है वो अपने आप को फिट रखना चाहता है। क्या 50-60 साल के बंदे आप जिम में जाएं एक्सरसाइज करने नहीं आते? अगर उनकी खाना अच्छा है और उनका पेट और वेट नहीं बढ़ा हुआ तो वो फिट है। डाइट क्या होनी चाहिए कि मौजूदा दौर में देखें आजकल सावन भादों है, परहेज भी करनी चाहिए, तो क्या खुराक होनी चाहिए? 40 साल के बाद आपको सुबह के पराठे छोड़ देने चाहिए, उसकी आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। जब आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता तो आप फिट है। तो फिर खुश्क पराठा खाया जाए। खुशक आप सुबह, हम रात का कुछ सालन उसके साथ मैं खाता हूँ सुबह कुछ प्रोटीन। अगर आपने पराठा खाना है तो फिर देसी घी खाएं। देसी घी खाएं, देसी घी के नुकसान नहीं, वो कुदरती है ना, ऑर्गेनिक तो नहीं है।
आज 30 साल 25 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे उस वक्त बीमारियाँ कम थी, जवान अमवात कम थी, बुजुर्ग जाते थे। कैसे फौत हो गया जी? हार्ट अटैक। मौजूदा दौर में 20 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक हो गया। सर मसला ये है, बिल्कुल मेरे एक जानने वाला, उसके बेटे को हार्ट अटैक आ गया, तो उसने ईद वाले दिन पिज़्ज़ा खाया, तो पिज़्ज़े की रेसिपी शायद ठीक नहीं थी, वो पिज़्ज़ा खा के घर आया, और घर आके तो वो 15 साल का लड़का था, फौत हो गया। वो तो पहली बात, मैं पिज़्ज़ा नहीं गलत कह रहा, अब कई पिज़्ज़े ऐसे होते हैं उनके ऊपर जो चीज़ें लगाई जाती है वो बस ही होती है, ये चीज़ नोट करने वाली है। ठीक है। और वो जो आपको केचप खुला दे रहे हैं या ऊपर कुछ रेसिपियाँ डाल रही हैं, वो गैर मियारी या एक्सपायर भी हो सकती है। तीसरी सबसे बड़ी जो है, अपने बच्चों को ये समझाए, बेटा आपने बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, खुदारा साथ जूस नहीं पीना। अब बच्चे क्या करते हैं, पिज़्ज़ा खाया, जूस किया, साथ ही ना वो एक जूस पी लिया। सर जूस का और उसका सर वो फूड पॉइजन बनेगा, बच्चा भड़क जाएगा, पता ही नहीं है। आप पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, साथ पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, आप गर्म पानी पिए, हर चीज़ हजम हो सकती है, या कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं। सर जूस का तुक नहीं बनता। जैपनीज़, चाइनीज़, कोरियन जितने भी हैं, ये बड़े स्लिम और स्मार्ट होते हैं। उसकी क्या वजह? सर मैं तो चाइना जितने दिन रहा हूँ, दोपहर को भी सूप और साथ गर्म पानी, बोतल नहीं हमें दी। गर्मियों में भी सारा सूप और गर्म पानी। और जो हमारी जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, उनकी ड्रिंक जो है कोल्ड नहीं है सर, वो ऐसी पकड़ के पी लेते हैं गर्म ही, इसलिए उनकी लंबी उम्रें होती हैं, सेहत दुरुस्त रहती है। सर जिसका जिगर ठीक है वो लंबी उम्र जिएगा। हमारे जिगर, अक्सीर जिगर, आप भी दवाई वो देते हैं। सर हम सिरे जिगर तो उसको दे रहे हैं ना जिसने अपना जिगर ख़राब कर लिया, जिगर फैटी कर लिया, जिगर सूज गया है, जिगर पे वर्म पड़ गई है, फैटी लिवर हो गया। क्यों हुआ है? बेतुके खाने खा के, बेतुके खाने खा के। हकीम साहब, दूसरा, अगर आपने बेतुके खाने खाने हैं तो साथ एक्सरसाइज, चलो मैं नहीं कहता करें, आप वॉक तो करें ना, वॉक तो लाजमी करें, आधा घंटा वॉक करनी चाहिए। आप अपना मोबाइल रख दे, मैं आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बगैर रुके स्टिल वॉक कर। अच्छी बात है। दूसरा मैंने पूछा था, पाकिस्तान का ये कौमी खेल हॉकी है, और कौमी ये भी काम है मर्दाना कमजोरी का शर्ती इलाज। सर आप सांडे का तेल पड़ गए हैं। नहीं, मैं नहीं पीछे पड़ा सर। सर आप पीछे पड़ गए हैं, छोड़ दे, बस हो जाती है। आपकी माजून बड़ी सेल होती है। सर मेरी बात सुने, मर्दाना कमजोरी हो जाती है, बस हो जाती है, तो वो कोई भी चीज़ खा ले, खुश्क मेवा जात रात को दूध के साथ खाए, अल्लाह ताला उसमें भी शिफा दे देगा, वो ठीक हो जाएगा। तो फिर माजून आप क्यों सेल करते हैं? अगर आपने सारा, हम तो दवाखाना खोल के बैठे हैं, लोग आते हैं तो कहते हैं हम कीम साहब अच्छी से माजून दे देते, हम दे देते हैं। माजून में भी वही चीज़ें होती हैं, सारे खुश्क मेवा जात और जड़ी बूटियाँ होती हैं, उससे शहद होते हैं। शहद के अलावा बन नहीं सकती ना। आप किसी भी खुश्क मेवाजात या कोई भी जड़ी बूटियों का सफ़ूफ बना के उसके अंदर शहद डाल लें, उससे मिक्स करें तो माजून तैयार हो जाती है। हकीम साहब की सबसे अच्छी जो खूबी है वो ये भी है, इनका अपना फेसबुक पेज है हकीम बाबर के नाम से, वहाँ पर ये तिब्बी मशवरे जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होते हैं। ये मामूली बात नहीं। आज के दौर में कोई मशवरा वकील के पास जाए तो वो उसने लिखा होता है 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये पहले जमा कराएं केस डिस्कस करने के लिए। किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, 3,000 रुपया फ़ीस, 5,000 रुपये फ़ीस। ये मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। हकीम साहब के पास फ्री ऑफ कॉस्ट आप हकीम बाबर के नाम से आप देखेंगे तिब्बी मशवरे होंगे। ये जो माजून हबशी के अलावा एक बात हम करेंगे, काले बिच्छू वाला तेल, सांडे का तेल, राजा बाज़ार चले जाएँ या बादामी बाग लाहौर में चले जाएँ। सर जी नाम जो मर्जी रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने उस तेल के अंदर डाला क्या। उसके अगर अच्छी जड़ी बूटियाँ डालेंगे और उस तेल को पकाएंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। बाकी कहानियाँ बाकी सारी कहानियाँ जनाब। तो आपने अगर रब्ता करना है हकीम साहब से, वो मैंने आपको सोशल पेजेस बता दिए हैं, हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। देखते रहें वक्त डिजिटल।